अपनी परीक्षा लेनी होती है ना। बाप की याद में ही रहते हैं तो कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आ रही। बीमारी कब आती है? बीमारी आने का मूल कारण क्या बताया? बाप की याद के अलावा औरों की भी याद बीच में आती है। व्यभिचारी याद आती है, व्यभिचारी ख्यालात आते हैं, तो बीमारी भी जरूर आ गई। अगर एक की याद में टिक जाए तो बीमारी साहब खलास होने लगे। पुरुषों की बीमारी और प्रकार की होती है और स्त्रियों की बीमारी और प्रकार की होती है। ये जो बीमारी होती है योग में रहने से कब नहीं होगी। सत्युग में तो कोई प्रकार का गंध नहीं रहता है। न एमसी होती है, न डिस्चार्ज आदि होते हैं। क्यों नहीं होता है? यहाँ क्यों होता है, वहां क्यों नहीं होता है? कोई कारण तो होगा। स्त्रियों को एमसी नहीं होता है, पुरुषों को डिस्चार्ज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अरे बड़ी सीधी सी बात है। यहाँ प्रैक्टिस करते करते जब अंत समय आवेगा तो हमारी बुद्धि कहाँ चढ़ी हुई होगी? ऊपर चढ़ी हुई होगी। तो अंत मते सुगते 21 जन्म के लिए हो जाएगी। जहाँ जहाँ जितने भी जन्म लेंगे, जिसको भी जितने जन्म लेने होंगे सतयुग त्रेता के 21 जन्मों में से, वो बुद्धि ऊपर ही चढ़ी रहेगी मस्तक में, आत्मा की तरह। आत्मा की स्थिति पक्की हो जाएगी। बुद्धि नीचे की इंद्रियों में जावेगी नहीं, भ्रष्ट इंद्रियों में जावेगी नहीं, तो भ्रष्टाचारी काम कैसे होगा? भ्रष्टाचारी बुद्धि कैसे चलेगी? वाइब्रेशन कैसे आएंगे? दृष्टि पतित कैसे होगी? होगी नहीं। वहां रावण की चंचलता ही नहीं होती। क्या रावण की चंचलता क्या होगी? और राम की स्थिरता क्या होती है? रावण की चंचलता उसका मिसाल बताए और राम की स्थिरता उसका मिसाल बताए। शिष्टाचारी है बाबा रावण, और राम तो शिष्टाचारी है वो। कैसे? अरे राम की बुद्धि एक सीता में जाती है। क्या राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और रावण को एक में मर्यादा टिकी हुई नहीं है। वो तो व्यभिचारी है, अनेक स्त्रियां चाहिए, तो बुद्धि चलायमान हो जाती है। बुद्धि चलायमान होती है तो गंध भी होता है। तो अपनी जांच रखनी है, हमें कहीं डिस्चार्ज आदि तो नहीं होता है, अपन दोस्त तो नहीं होता है। अगर होता है तो जरूर हमारा योग में कोई अभी कमी है। याद हमारी अभी परिपक्व स्टेज को प्राप्त नहीं हुई है। अवस्था बहुत पक्की चाहिए। योग बल से ये सारी बीमारियां बंद हो जाएंगी। क्या परिपक्व योग की स्टेज आवेगी तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो सब बंद हो जाएंगी। जब संकल्पों की गति ही श्रेष्ठ हो जाएगी तो बीमारियां भी बंद हो जाएंगी। तो संकल्प बीज है। संकल्प मात्र भी अगर श्रीमत के बरखिलाफ कोई कदम उठता है तो जरूर बीमारी शुरू हो जाती है। अवस्था बहुत पक्की चाहिए। ये पक्का समझ लो कि योग बल से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बाकी है इसमें बहुत मेहनत। क्यों मेहनत है? मेहनत क्यों है?
मेहनत इसलिए है कि 63 जन्म ये बीमारी भोगी है, 63 जन्म ये विकारों की बीमारी चली है, तो एकदम कैसे खत्म हो जाएगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं तुम्हारी पुरानी बीमारी है, पुरानी बीमारी है तो दवाई भी लंबी चलेगी, लंबे समय तक तुम्हारी बीमारी की दवाई करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। अंग्रेजी दवाइयों वाले क्या करते हैं, फट से इंजेक्शन लगाया, बुखार उतारा, फिर खड़ा, वो बीमारी दूसरे रूप में फिर आ जाती है। तो बाप कहते हैं मैं तो एवर लास्टिंग खत्म करता हूँ, लेकिन टाइम लगता है, मेहनत की बात है, पुरुषार्थ तो करना ही होता है ना। इसमें बहुत मेहनत है। राज लेना ये कोई मौसी का घर नहीं है कि बच्चा रूठा और मौसी के घर में जाके बैठ गया। क्या यहाँ भी ज्ञान से जब रूठ जाते हैं, हार जाते हैं, तो कहाँ जाके बैठते हैं? माया मौसी के घर में जाके बैठ जाते हैं।